नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार की राजनीति में इस वक्त गर्माहट अपने चरम पर है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय जायसवाल के बीच जुबानी जंग अब गंभीर हो गई है। आरोप और कानूनी मोर्चेबंदी तक पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले वे राजनीतिक टकराव न सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि सूबे की सियासत की दिशा तय करने वाला भी साबित हो सकता है। संजय जायसवाल ने पटना में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीके पर एक के बाद एक कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर शराब कंपनियों से अवैध फंडिंग ले रहे हैं और जनसुराज महज एक दिखावा है, जिसका असल मकसद बिहार में विपक्षी वोटों को काटना है। जायसवाल ने यहां तक कह दिया कि पीके के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वोट कटवा की भूमिका में बिहार भेजा है। उनका दावा है कि पीके की सियासी एंट्री का उद्देश्य भाजपा को नुकसान पहुंचाना है, न कि बिहार को कोई नया विकल्प देना। जायसवाल ने प्रशांत किशोर की पार्टी के गठन को भी सवालों के घेरे में रखा है। उन्होंने कहा है कि पीके ने दावा किया था कि उनकी पार्टी अक्टूबर 2024 में बिहार में लॉन्च हुई, जबकि असलियत यह है कि जनसुराज पार्टी का पंजीकरण अगस्त 2022 में ही दिल्ली में हो चुका था। उन्होंने सबूत के तौर पर बताया कि दिल्ली में दिए गए इश्तेहार में पार्टी अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा और महासचिव विजय साहू के नाम थे, जिनसे बिहार की जनता पूरी तरह अनजान है, जिन्हें बिहार की जनता पूरी तरह जानती ही नहीं है। जायसवाल ने यह भी पूछा कि अगर पार्टी पहले से ही अस्तित्व में थी तो जनता को गुमराह कर जन यात्रा क्यों चलाई गई। ये सियासी टकराव तब और तेज हो गया जब कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर उनके संसदीय क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में निजी पेट्रोल पंप के लिए सड़क के अलाइनमेंट में बदलाव करवाने का गंभीर आरोप लगाया। इस आरोप के बाद जायसवाल ने कानूनी रुख अपनाते हुए पीके को लीगल नोटिस भेजा और सबूतों की मांग की। प्रशांत किशोर की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया, मगर जायसवाल संतुष्ट नहीं हुए और अब तक कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। और उन्होंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि अगर मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो ये चीज़ मैं आगे लेकर जाऊंगा। इस मुद्दे को मैं जल्द से जल्द शांत नहीं होने दूंगा और ठोस कार्रवाई की मांग उनके खिलाफ करूंगा। आपको बता दें, आरोप और जवाबों के बीच पीके ने फिलहाल कोई तगड़ा पलटवार नहीं किया, लेकिन जानकार मानते हैं कि वे चुप रहने वालों में नहीं है और आने वाले दिनों में इस राजनीतिक लड़ाई का पारा और भी ज्यादा चढ़ सकता है। बीजेपी और जनसुराज के बीच ये टकराव महज निजी वाद विवाद नहीं, बल्कि इसका असर बिहार की आगामी राजनीतिक धारा पर पड़ने वाला है। एक और जहां प्रशांत किशोर खुद को बदलाव की राजनीतिक वाहक बताते हैं, वही बीजेपी के नेता उन्हें विपक्ष की बी टीम कहकर जनता को सावधान कर रहे हैं। सवाल अब यह है कि इस घमासान का लाभ किसे मिलेगा और बिहार की जनता किस पर भरोसा जताएगी, पुराने सियासी खिलाड़ियों पर या बदलाव का दावा करने वाले पीके पर। जवाब अब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत इस बार चुनाव से बहुत पहले ही अपने उबाल पर पहुंच चुकी है और आगे चलकर ये नए समीकरण के साथ साथ नई लड़ाइयां भी जो है सामने आती रहेंगी। देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आमने सामने दो नेता भिड़ रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात हो। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।